Welcome to SAM Physics. Now next topic is potential due to dipole. Potential due to point charge लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू बाय में आर डिस्टेंस जिस पॉइंट पर हमें निकालना हो, चार्ज से जिस पॉइंट पर निकालना हो वहां तक का डिस्टेंस। नाउ डाइपोल, और डाइपोल भी के दोनों चार्जेस कैसे एक्ट करते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करते हैं। तो एक्सियल पॉइंट पे निकालना है, फर्स्ट है द एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट यू नो दैट एक्सियल लाइन के ऊपर जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, एक्सियल पॉइंट होता है। तो हमें क्या गिवन है, एक डाइपोल गिवन है माइनस क्यू प्लस क्यू, लेंथ कितनी होती है 2a, p पॉइंट एक्सियल पॉइंट पे, r डिस्टेंस पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का कोई ध्यान भी नहीं रखना होता। तो अब हम क्या करेंगे, डाइपोल के दोनों चार्जेस पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, इस चार्ज के कारण यहां पे पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे, इस चार्ज के कारण यहां पे पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों का पोटेंशियल का क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इसके कारण तो वी ए 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय में, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें चाहिए। तो आर दिस ए आर प्लस ए, आर प्लस ए। नाउ पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, अब इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे, नाउ वी बी 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाय में, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज आर ए, ये डिस्टेंस कितना रह जाएगा, दिस माइनस दिस, टोटल में से अगर ये माइनस कर दे तो यही रहेगा, टोटल आर है, ये ए है, तो आर माइनस ए, आर माइनस ए। टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी वी ए प्लस वी बी, डायरेक्ट सम कीजिएगा, क्यों करके स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन मैटर ही नहीं करती। ये कॉमन निकाल लीजिए, क्यू कॉमन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, पॉजिटिव वाले टर्म पहले लिख लेते हैं। यहां पे क्या रहा, 1 बाय में आर माइनस ए, यहां पे क्या रहा माइनस 1 बाय में आर प्लस ए। एलसीएम ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, आर माइनस ए आर प्लस ए, आर स्केयर माइनस ए स्केयर, आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए। नाउ आर प्लस ए माइनस आर माइनस माइनस प्लस ए बाय में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर से आर कैंसल आउट, ए प्लस ए 2a। नाउ क्यू इंटू 2a क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट।
इलेक्ट्रिक डाइपोल सेम लिखा जा रहा है यहां पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दिस पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट। नाउ केस if P point lies very far away, अगर P point दूर लाई करता हो, then R is greater than A, because 2A तो बहुत ही छोटा है, डाइपोल बहुत छोटा होता है, समझाने के लिए बड़ा बनाया जाता है। Then A can be निगलेक्टेड, तो ए को निगलेक्ट कर सकते हैं आर के कंपेयर में, तो ये ए निगलेक्ट हो जाएगा। दैट इज पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट 1/4 पाई एप्सिलॉन पी बाय में आर स्क्वायर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही इजी डेरिवेशन है। नाउ सेकेंड पॉइंट, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा होता है? सेंटर से, डाइपोल के मिड से 90 डिग्री पे जो लाइन पास करती है उसको, लाइन को बोला जाता है इक्वाटोरियल लाइन। उसके ऊपर जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को बोला जाता है इक्वाटोरियल पॉइंट। तो क्या गिवन है इस डेरिवेशन के अंदर? एक डाइपोल है जिसकी लेंथ 2a है, मिड से इक्वेटोरियल पॉइंट पे r डिस्टेंस पे p पॉइंट पे फाइंड कीजिए पोटेंशियल। तो ये डाइपोल का ये चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा, ये चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। तो दोनों चार्जेस के कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकालिए, सम कर दीजिए। स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन कोई मैटर ही नहीं करती। तो स्टार्ट करते हैं हम। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के कारण कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय में डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा होता है? जिस चार्ज से जिस पॉइंट पे निकालना होता है, दैट मीन्स ये डिस्टेंस AP माइनस क्यू बाय में AP। AP कितना है मेंशन कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, AR, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r² प्लस a²। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। Now, potential at point P due to plus Q charge, VB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना होगा? अगेन बाय द पाइथागोरस थ्योरम, रूट ऑफ r² प्लस a²। Now total potential at point P, VA plus VB, दोनों का सम कर दीजिए। दोनों इक्वल है, एक प्लस है और एक माइनस है। सो यस, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल डाइपोल के कारण कितना होता है? 0 होता है। यहां से क्वेश्चन अराइज हो गया। वो क्वेश्चन क्या है? एक ऐसा पॉइंट बताइए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो बट पोटेंशियल 0। एक ऐसा पॉइंट बताइए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो और पोटेंशियल 0 हो। इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं था। क्या आंसर आया था?
1/4πr/p/r3 और यहाँ पे आंसर क्या है 0। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। यस, नाउ थर्ड पॉइंट इज एट एनी जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट के ऊपर हमने फाइंड आउट करना है। तो कैसे किया जाएगा जनरल पॉइंट के ऊपर? कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। एक डाइपोल गिवन है, लेंथ 2a, पॉइंट O, दिस पॉइंट A एंड दिस पॉइंट B। P पॉइंट पे थीटा एंगल हमें गिवन होगा न्यूमेरिकल के अंदर। अभी तक इसमें ये नहीं है कि एक्सियल पे है, इक्वाटोरियल पे है, ना 0 डिग्री है ना 90 डिग्री है। केसेस बनाए जाएंगे, थीटा के फॉर्म में आंसर लेके आएंगे। नाउ P पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? इस चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लेंगे, इस चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लेंगे, दोनों का सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल पोटेंशियल। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें एक पॉइंट और यूज होना है, उस चीज को हम ध्यान से समझते हैं। अगर वो समझ लोगे तो डेरिवेशन समझ में आएगी, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या है देखिए, जैसे ये दो लाइंस हैं हमारे पास, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एक लार्ज है एक स्मॉल है। तो ये कितनी ज्यादा है, कितनी लार्ज है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्मॉल लाइन से, छोटी लाइन से बड़ी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लगाइए। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ये डिस्टेंस जितना रहेगा वो ज्यादा होगा। यस, अब देखिए ये इफ दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, अगर ये एंगल बहुत स्मॉल है, ये दो लाइंस निकली, ये एंगल बहुत स्मॉल है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो नियरली ये दोनों लाइंस आपस में क्या मानी जाएंगी? पैरेलल। नियरली, अप्रोक्सीमेटली, बट हमें भी पता है ये बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल नहीं है। तो ये कितनी बड़ी है कैसे पता लगाएंगे? हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, छोटी लाइन से बड़ी लाइन के ऊपर क्या गिराएंगे? परपेंडिकुलर। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा। जो ये डिस्टेंस होगा वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस होगा। ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज होएगा इस डेरिवेशन में, तभी जाके ये डेरिवेशन सोल्व हो पाएगी। अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एक बार फिर से देखते हैं, एक लाइन स्मॉल है, एक लाइन बड़ी है। स्मॉल लाइन से बड़ी लाइन के ऊपर आप परपेंडिकुलर कराइए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा। अगर एंगल बहुत ज्यादा स्मॉल है तो एग्जैक्टली पैरेलल तो नहीं होंगे, बट हम इसको अप्रोक्सीमेटली या नियरली पैरेलल कहेंगे। तो छोटी लाइन से बड़ी लाइन के ऊपर हम परपेंडिकुलर कराएंगे, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस होगा वो पता लगा लेंगे, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। अब हमें पता है कि डाइपोल जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। ये बनाया गया है बोर्ड के ऊपर समझाने के लिए इतना बड़ा, लेकिन बहुत ही ज्यादा ही स्मॉल है, आई से देख भी नहीं पाते, इतना स्मॉल डाइपोल है। इतना स्मॉल डाइपोल है तो यहां से जो लाइन यहाँ पे आएगी और यहां से जो लाइन यहाँ पे आएंगे और ये लाइन, वो तीनों लाइंस अप्रोक्सीमेटली आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी, क्योंकि वो एंगल्स क्या होंगे? बहुत स्मॉल। जब ये वाला पॉइंट देखो, डाइपोल इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है, यहीं पे है बस। तो ये लाइन जो यहाँ पे आएगी इसके बिल्कुल पास में, जो दूसरे एंड पे आएगी इतने पास में, इतना ज्यादा छोटा है कि इतने पास पास में आएंगी, तो वो लाइंस लगभग क्या होंगी? पैरेलल। बट समझाने के लिए हमने क्या बनाया गया? बड़ा है। तो मेरे कहने का मतलब इसमें हम यही कहेंगे, जो लाइन यहाँ पे आएगी और जो लाइन दो जाएगी वो दूसरे एंड पे आएगी, तो वो लगभग ये तीनों लाइंस आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी, लगभग अप्रोक्सीमेटली। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, उस डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। पोटेंशियल P पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज के कारण क्या होगा? हमें पता है 1/4πε0 माइनस क्यू बाय में, माइनस क्यू बाय में AP, AP, यस यही होगा। नाउ
पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P 1/4πε0 प्लस क्यू बाय में यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस BP, यही होता है ना पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो 1/4πε0 चार्ज बाय में डिस्टेंस कौन सा, चार्ज से जिस पॉइंट पे निकालना है ये। अब मुझे AP निकालना है, क्यों करके मुझे AP नहीं पता। अब मुझे BP निकालना है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे OP पता है, R होता है, OP पता है, R होता है। और ये लाइंस हमें पता है अप्रोक्सीमेटली क्या है, पैरेलल हैं। तो देखिए BP निकालते हैं पहले। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये तो श्योर है ना कि BP लाइन OP से छोटी है। छोटी लाइन से बड़ी लाइन के ऊपर आपने गिराया परपेंडिकुलर। छोटी लाइन से बड़ी लाइन के ऊपर आपने क्या गिराया, परपेंडिकुलर। नाउ PN और BP अप्रोक्सीमेटली आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। PN और BP आपस में क्या होंगे, इक्वल। अगर मैं PN निकालूं तो मेरे पास BP आ जाएगा। अब मैं PN कैसे निकालूंगा, देखो OP मेरे को पता है, OP माइनस ON कर दूंगा। OP माइनस अगर ON कर दिया जाए तो हमारे पास PN आ जाएगा। क्या है, मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। BP अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PN और PN किसके इक्वल होगा, OP माइनस ON। OP कितना है, R माइनस ON। अब मैं ON निकाल लेता हूं। ON कैसे निकालेंगे, देखिए ये एक ट्रायंगल बन गई जिसके अंदर ये बेस है, दोनों एंगल जिस लाइन के ऊपर वो बेस होता है। ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर ही दिख रहा था। ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइट। मुझे ये निकालना है। तो इन ट्रायंगल ONB, तो मुझे निकालना क्या है, ON बाय में पता क्या है, OB इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपो क्या होता है, कोस। तो कोस थीटा, तो ON किसके इक्वल आ गया, OB कोस थीटा। और OB क्या चीज है, OB क्या कितना है, A, तो A कोस थीटा। तो ON की वैल्यू आ गई A कोस थीटा, यहां पे पुट कर देंगे। तो BP कितना आ जाएगा हमारे पास, R माइनस A कोस थीटा। यस, ये हमारे पास क्या आ गया, BP आ गया। BP आ गया, यहां पे पुट कर देंगे BP, तो BB आ जाएगा। ओके, अब हमारा टारगेट है AP फाइंड करना। क्या फाइंड आउट करना, AP क्या है, ये। अब कॉन्सेप्ट लगाएं कि ये छोटी लाइन से बड़ी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर गिराएं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस नियरली इक्वल होगा और ये हम निकाल देंगे। बट इसमें ऐसा कर नहीं पाएंगे। पहले मैं यही बताता हूं कि इसमें ऐसा क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले तो दिमाग में यही जाएगा ना ऐसे करना चाहिए, बट होएगा नहीं, कैलकुलेशन नहीं होती। अभी दिखाता हूं कैसे, देखिए बाद में ये साफ कर दिया जाएगा। मैं गलत कर रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए। यस, यहां से ये परपेंडिकुलर गिरा दिया। ओके, अब देखिए ON और PN डैश आपस में इक्वल होंगे। अब ये R है तो ये भी R होगा यहां तक। ये मैं निकाल लूंगा तो R प्लस समथिंग आ जाएगा। ये निकालना है मुझे। ओके, ये निकाल लेता हूं, ये पता है। बट मुझे यहाँ पे एंगल नहीं पता, ना तो ये एंगल पता ना ये एंगल पता। ये थीटा इस थीटा के इक्वल तो नहीं होगा। मुझे इस ट्रायंगल के अंदर AN डैश निकालने के लिए एंगल नहीं पता, एंगल
नहीं पता, तो इसलिए ये ऐसे नहीं लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता। एक बार फिर से देखते हैं कि मैंने यहां से ये छोटी लाइन से बड़ी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर गिराया और मुझे क्या फाइंड आउट करना है। अब देखो OP और NP द N डैश R हो गया, इसके इक्वल हो गया, और ये फाइंड आउट कर लूंगा तो मैं इस ट्रायंगल से तो R प्लस समथिंग आ जाएगा। बट मेरे को इस ट्रायंगल में एंगल नहीं पता, मैं फाइंड आउट कैसे करूंगा AN डैश। ओके, तो मेरे को ये एंगल थीटा और थीटा आपस में इक्वल थोड़ी ना होंगे, एंगल पता ही नहीं है, एंगल नहीं पता तो कैसे फाइंड करेंगे। तो इसलिए इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करने जा रहे हैं, थोड़ा सा चेंजेस करने जा रहे हैं। चेंजेस क्या करेंगे, इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर डेरिवेशन लर्न नहीं होगी। बड़ा ध्यान रखना इसके अंदर क्या, हम इस लाइन को बढ़ा लेते हैं, इस लाइन को बैक ट्रेस कर लिया। अब इस लाइन को हमने इस लाइन से बड़ा कर लिया। नाउ यहां से यहां पे परपेंडिकुलर गिरा दिया, यहां से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर गिरा दिया, छोटी लाइन से बड़ी लाइन के ऊपर क्या गिरा दिया, परपेंडिकुलर। अब देखिए AP और PN डैश आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। AP और PN डैश आपस में इक्वल होंगे। OP मेरे को पता है R, अगर ON डैश निकाल लूं तो R प्लस ON डैश वो AP के इक्वल होगा। देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं AP अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AP अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PN डैश, और PN डैश क्या चीज है, OP प्लस ON डैश, OP प्लस ON डैश। OP कितना है, R प्लस ON डैश, तो AP हमारे पास आ जाएगा। अगर ON डैश आ जाए तो ON डैश कैसे निकालें, यस। अब देखिए अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल बन गए, ये एंगल थीटा तो ये। अब इस ट्रायंगल पे आप निकाल सकते हैं। ओके, तो ON डैश इन ट्रायंगल ON डैश A, ON डैश A, तो देखिए जी किसके इक्वल आ गया, ON डैश A, ON डैश बाय में OA कोस थीटा। ये बेस है, ये हाइपो है, बेस बाय में हाइपो इज कोस थीटा, तो ON डैश किसके इक्वल आ गया, OA कोस थीटा। OA कितना है, A, तो A कोस थीटा। हम ON डैश की जगह पुट कर देते हैं A कोस थीटा, ON डैश की जगह क्या पुट कर देते हैं, A कोस थीटा, तो R प्लस A कोस थीटा। यस, तो डेरिवेशन थोड़ी सी समझने वाली है, ध्यान से इसको देखिएगा, जब भी देखिएगा तो कंसंट्रेशन इधर उधर नहीं होने चाहिए। तो BP आ गया हमारे पास R माइनस A कोस थीटा, AP आ गया R प्लस A कोस थीटा, BP पुट कर दो, AP पुट कर दो, VA और VB आ गए। टोटल पोटेंशियल दोनों का सम कर देंगे ना। VA 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाय में AP कितना है, R प्लस A कोस थीटा, R प्लस A कोस थीटा। VB कितना आ गया, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय में BP कितना है, R माइनस A कोस थीटा। टोटल पोटेंशियल VA प्लस VB, VA कितना है ये रहा, VB कितना है ये रहा, कॉमन क्या आएगा, Q कॉमन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, दोनों में कॉमन Q है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और प्लस वाले आगे लिख देते हैं 1 बाय में R माइनस A कोस थीटा, माइनस 1 बाय में R प्लस A कोस थीटा। यहां तक देखिए पहले,
नाउ एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्केयर आर का स्केयर माइनस ए स्केयर कोस स्केयर थीटा। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, आर प्लस ए कोस थीटा, आर प्लस ए कोस थीटा माइनस इस साइड माइनस आर, एक माइनस ये ना माइनस ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस ए कोस थीटा। नाउ आर से आर कैंसल आउट, कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से कीजिएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए कोस थीटा ए कोस थीटा, तो 2a कोस थीटा, क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a क्या होता है P, तो क्यू इंटू 2a P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, P कोस थीटा बाय में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये आ गया जी आंसर हमारे पास। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कोस, और कोस थीटा को हटाते हैं तो वेक्टर की फॉर्म में बीच में डॉट लगा सकते हैं। ओके, यहां पे एंगल किस किस के बीच में है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे होता है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, इस साइड माइनस क्यू टू प्लस क्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एंड आर, पी और आर के बीच में एंगल है, पी और आर के बीच में एंगल है। अगर आप इसको हटाते हो, कोस थीटा को हटाते हो, तो दो वेक्टर के बीच में डॉट लगा देंगे, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर डॉट। अब आर तो है ही नहीं जो हम आर लगा देंगे, आर वेक्टर, तो इसलिए हम यहां पे क्या लगा देंगे, आर यूनिट वेक्टर। यहां पे वेक्टर नहीं लगाया मैंने, यूनिट वेक्टर लगाया है, क्योंकि कोस थीटा को हटाकर अगर हम लगाएं तो डॉट प्रोडक्ट लगा सकते हैं दो वेक्टर की, बट दो वेक्टर में यहाँ पे आर है ही नहीं, सो दैट्स व्हाई पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर यूनिट वेक्टर लगा दिया। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। नाउ केस R is greater than if P point lies far away, if P point lies far away, then R square greater than A square cos square theta। जो R है वो A से क्या होगा, ग्रेटर होगा, R greater than A होगा। अगर R A से ग्रेटर हो गया, अगर ये पॉइंट दूर हो गया तो R A से ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि R तो बहुत ज्यादा हो जाएगा और A तो बहुत ही स्मॉल है, तो उसका स्केयर, स्मॉल का स्केयर और भी ज्यादा स्मॉल हो जाता है। जैसे अगर आप 0.5 का स्केयर करते हो तो आंसर क्या आएगा, 0.25 0.50 से छोटा है, तो मैंने स्मॉल का स्केयर किया तो और भी स्मॉल हो जाता है। ओके, अब कोस स्क्वायर है, कोस की वैल्यू तो 1 से ज्यादा होती नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 1 से ज्यादा होती नहीं, इसलिए ये पूरी टर्म क्या रहेगी, वेरी वेरी स्मॉल, तो इसलिए इस पूरी टर्म को ही हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो पूरी टर्म को हम निगलेक्ट कर देंगे तो आंसर क्या आ गया, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कोस थीटा बाय में आर स्क्वायर, ये आ गया जी 1 में 4 पाई एप्सिलॉन पी कोस थीटा बाय में आर स्क्वायर आ गया।
क्लियर, ये सारी डेरिवेशन। नाउ एक्सियल पॉइंट की बात करते हैं, अगर हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अगर हम एक्सियल पॉइंट की बात करते हैं तो थीटा कितना होगा, देखो एक्सियल पॉइंट पे ये पी पॉइंट यहां पे आ जाएगा, तो ये लाइन ऐसी हो जाएगी, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सियल पॉइंट पे ये थीटा क्या हो जाएगा, 0। अगर थीटा 0 तो कोस को 0, कोस 0 इज 1, तो आंसर क्या आएगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोस 0 इज 1 पी बाई में आर स्क्वायर। यही आंसर आया था एक्सियल का, एक्सियल पॉइंट पे यही आंसर आया था। ओके, इक्वाटोरियल पॉइंट, इक्वाटोरियल पॉइंट पे थीटा कितना आएगा, थीटा इज 90। इक्वाटोरियल पॉइंट पे ये होता है, थीटा क्या हो जाता है 90 हो जाता है, तो थीटा 90 cos 90 इज 0। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 आया था, एक्सियल पे ये आ गया, जनरल पॉइंट पे सारे आंसर हमारे मैच कर रहे हैं। जनरल पॉइंट पे क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी cos थीटा बाय में आर स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक इज जीरो पोटेंशियल। पोटेंशियल 0 कब होगा, अगर बोथ चार्जेस आर लाइक, तो दोनों चार्जेस लाइक हैं, एक ये भी प्लस ये भी प्लस, देन रिजल्टेंट पोटेंशियल इज नॉट 0। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा एट एनी फाइनाइट, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जहां पे पोटेंशियल 0 होगा। ये पॉइंट ले लेंगे, इसके कारण भी पॉजिटिव होगा पोटेंशियल, इसके कारण भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस के कारण तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। तो पोटेंशियल क्या होगा, दोनों का सम हो जाएगा, तो 0 होएगा नहीं होएगा। बाहर आ जाइए, इसके कारण प्लस इसके कारण 0 नहीं होगा। इधर आ जाइए, इसके कारण प्लस इसके कारण, तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव तो कोई है ही नहीं। पोटेंशियल नेगेटिव नहीं है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को कैंसिल कर सकता है, तभी तो जाके 0 बनेगा, अदरवाइज तो 0 बनेगा नहीं। सो दैट्स व्हाई 0 नहीं होगा। अगर चार्जेस आर अनलाइक और अनइक्वल, देन फिर 2 पॉइंट होंगे, अंदर भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। One lies inside and other lies outside. On lining the joining the charges, on lining इस दोनों चार्जेस के लाइन के ऊपर ही होगा, अंदर भी, ये अंदर के लिए है इंटरनल और ये एक्सटर्नल, दोनों केस हैं। आगे बोथ बॉल लाइज नियर टू स्मॉलर चार्ज, दोनों जीरो पोटेंशियल के जो पॉइंट हैं, जीरो पोटेंशियल के जो पॉइंट हैं वो कहां पे लाई करते होंगे, स्मॉलर चार्ज की तरफ लाई करते होंगे, नियर टू द स्मॉलर चार्ज। देखिए Q1 इज लेस देन Q2, Q1 इज लेस देन Q2 ले लिया हमने। अगर Q1 लेस देन Q2 है तो इसके कारण पोटेंशियल कम होगा, इसके कारण पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय में R, ये होता है। तो ये चार्ज जो कम है तो इसके कारण यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, कम, इसके कारण ज्यादा होगा, क्योंकि चार्ज ज्यादा है। तो इसीलिए यहां से मिड से हमने थोड़ा सा इधर आगे डिस्टेंस कम कर लिया, जिससे पोटेंशियल क्या हो जाएगा ज्यादा। तो इसके कारण हमने पोटेंशियल बढ़ा लिया, इसके कारण हमने कम कर लिया, डिस्टेंस बढ़ गया। यहां चार्ज छोटा था, पोटेंशियल कम, तो डिस्टेंस छोटा कर लिया, पोटेंशियल ज्यादा कर लिया। ये चार्ज बड़ा होने के कारण पोटेंशियल ज्यादा होगा और डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो दोनों का मेंटेन हो जाएगा। और एक नेगेटिव है, क्यों करके बताया ना, अनलाइक अनइक्वल, अनइक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल, अनलाइक अपोजिट। तो एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, तो दोनों का सम जब करेंगे पोटेंशियल का, इसके कारण प्लस इसके कारण, तो नेक्स्ट सम क्या आएगा 0। तो एट पी पे इसके कारण पोटेंशियल और इसके कारण पोटेंशियल आपस में क्या होएगा, इक्वल होएगा। न्यूमेरिकल के लिए बता रही है ये सारी चीजें। तो Q1 बाय में x1, Q2 बाय में ये डिस्टेंस कितना बचा पीछे, टोटल x है, ये x1 है, तो ये कितना बचा x माइनस x1, तो Q2 बाय में x माइनस x1। हमें x1 निकालना होगा, ये पॉइंट ढूंढना होगा कि कितना दूर लाई करता है यहां से, तो x1 आ जाएगा, यहां से हम x1 निकाल लेंगे।
ये कैसे आया 1/4 यहाँ से यहाँ पे क्यू बाय में आर, तो 1/4 दोनों साइड से कट आउट हो जाएगा, पीछे बचेगा क्या सिर्फ क्यू बाय में आर, तो क्यू बाय में x1 क्यू2 बाय में x माइनस x1। ऐसे इधर देख लीजिए, अगर हम बाहर जाते हैं तो Q1 छोटा है Q2 से मैग्नीट्यूड में, इसमें भी छोटा ही था, छोटा है, ये डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड के ऊपर। अब देखिए बाहर वाला पॉइंट भी कैसे हो सकता है, 0 हो सकता है, कैसे, इसके कारण डिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल कम, डिस्टेंस ज्यादा तो पोटेंशियल कम, बट ये चार्ज बड़ा है, चार्ज बड़ा तो पोटेंशियल ज्यादा। इसमें देखिए ये चार्ज छोटा है पोटेंशियल कम, इसके कारण बट हमने डिस्टेंस छोटा ले लिया, अगर डिस्टेंस छोटा ले लिया तो पोटेंशियल ज्यादा। हाँ जी, तो दोनों इसके कारण भी पोटेंशियल और इसके कारण भी पोटेंशियल इक्वल बन जाएगा, और दोनों अनलाइक चार्जेस है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, कोई भी पॉजिटिव हो कोई भी नेगेटिव हो, तो इसके कारण एक पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा और एक पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, जिसके कारण दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे इसके कारण पोटेंशियल और इसके कारण पोटेंशियल इक्वल होगा, Q1 बाय में x1 1/4 Q1 बाय में x1, इधर इसके कारण यहाँ पे 1/4 Q2 बाय में टोटल डिस्टेंस x प्लस x1, 1/4 तो गया कट, बचा ये हमें क्या फाइंड करना है x1, कि Q1 चार्ज से न्यूमेरिकल के लिए कि Q1 चार्ज से कितना दूर लाई करता होगा एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नल करना होगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अगर इंटरनल फाइंड आउट करना होगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, तो वहां से हम x1 निकाल लेंगे, हमें पता लग जाएगा कहां पे लाई करता है। लेकिन दोनों ही इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी करेंगे किसके, नियरर टू स्मॉलर चार्ज के नियर लाई करेंगे, ये मिड से इधर आना पड़ेगा तो जाके दोनों के कारण पोटेंशियल इक्वल होगा, ये स्मॉल चार्ज की तरफ होगा तो जाके इक्वल होगा, इधर नहीं, इधर हो गया तो क्या होगा, आर भी कम होगा पोटेंशियल ज्यादा, Q2 वैसे ही बड़ा है तो भी पोटेंशियल ज्यादा, तो फिर तो कभी भी ये अपने इक्वल इसको कर ही नहीं पाएगा ना, सो दैट्स व्हाई जीरो पोटेंशियल लाइज नियरर टू स्मॉलर चार्ज। तो डाइपोल एंड जीरो पोटेंशियल के ऊपर तो सिर्फ न्यूमेरिकल आते हैं, कोई टॉपिक नहीं है। जब दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होती थी तो उसको बोला जाता था इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स इक्वल एंड अपोजिट होते थे उसको बोला जाता था न्यूट्रल पॉइंट्स, पोटेंशियल इक्वल्स होते हैं 0 हो जाता है उनको बोला जाता है जीरो पोटेंशियल, खास ध्यान रखें ये। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर लें, सैम फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।